इन गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स एक मिस्ड मूव और आपके देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इस वजह से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक की पिलर होता है कि आपके मिलिट्री बेसिस कहां कहां होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर एक देश को जरूरत होती है दुनिया के अलग अलग कोने में मिलिट्री बेसिस बनाने की? नहीं, ये नेशन टू नेशन डिपेंड करता है। जैसे आपके इंटरेस्ट किस एरिया में है और वहां पर कॉम्प्रोमाइज होने की क्या संभावना है, आपके कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन किसके साथ हैं, और ब्रॉडली आप आने वाले समय में अपने आप को कहां देख रहे हैं एज पावर, तो इस बिहाफ पर डिसाइड होता है। आज हमें डिस्कस करना है क्या इंडिया को फिजी गयाना में मिलिट्री बेस बनाने चाहिए। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, हम इतना ज्यादा न्यूज में फिजी गयाना के बारे में क्यों नहीं सुनते। चर्चा उसकी होती है जिसको महत्व दिया जाता है, यानी कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी रडार पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन देशों को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि हमारा प्राइम फोकस था नेबरहुड पर या कुछ मेजर पावर्स पर। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब इंडो पैसिफिक हमारा फोकस एरिया है और यहां पर फिजी का होना प्लस साउथ अमेरिका में हमारा फोकस होना और गयाना में इंडियन डायस्पोरा का प्रेजेंट होना, यानी कि भारतीय मूल के लोगों का वहां पर अच्छा खासा परसेंटेज होना, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब ये देश इंपॉर्टेंट बन गए हैं। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप में से जो लोग प्री कम मेंस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन अवेल दिस ऑफर। त्यागी फ्लैश आप कोड यूज कर सकते हैं, 9999 में ले सकते हैं। शशांक त्यागी फॉर यू आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं वीडियो से जुड़े अपडेट्स, एमसीक्यूज या गाइडेंस के लिए। फिजी चलते हैं। सबसे पहले हम दोनों देशों को जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे कि क्यों बेस की हमें जरूरत है, और साथ में हम बात करेंगे कि भारत ने इस दिशा में अभी क्या क्या किया है। तभी आप अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर कर पाएंगे। साथ में क्योंकि ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो एक बेसिकली प्रीलिम्स काइंड ऑफ क्वेश्चन लोकेशन से बनता है, अगर कोई लोकेशंस चर्चा में रहती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 18,300 स्क्वायर किलोमीटर, ये फैक्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साउथ पैसिफिक ओशन में यहां पर देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड और फिजी। सोलोमन आइलैंड चर्चा में था, राइट। चाइना यहां पर पैक्ट कर रहा है, राइट। चाइना की यहां पर प्रेजेंस बढ़ने वाली है जिससे ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ क्वाड का पार्ट है, राइट। तो देखिए फिजी कितना क्लियर है यहां पर, और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में पड़ता है। गयाना देखिए नॉर्थ अमेरिका में यहां पर टॉप पर है गयाना। अब फिजी की बात करते हैं। अब फिजी को हमने जूम इन किया तो ये आपको दो मेन आइलैंड्स दिख रहे होंगे, वीती लेवु और वेनुआ लेवु। अगर हम फिजी की बात करें तो देखिए करीब 332 आइलैंड है, इसमें से करीब 110 जो हैं वहां पर लोग रहते हैं। 500 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट हैं। जो कैपिटल है वो यहां पर पड़ती है वीती लेवु में, और 87% के आसपास जो एरिया वो ये दो आइलैंड ही रखते हैं। और मेजरली यहां पर जो आपको माउंटेन्स दिखते हैं वो बेसिकली एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैं। 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं, आपको दिख रही होंगी। यह ईस्टर्न डिवीजन, यहां पर कोरो सी है, कोरो सी ध्यान रखिएगा। यह नदर्न डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन और यह है वेस्टर्न डिवीजन। अब इंडियन डायस्पोरा की बात करें, देखिए इंडिया में इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया, उसका उद्देश्य था कि ब्रिटिशर्स की जगह जगह जहां कॉलोनीज हैं वहां पर उनको लेबर की जरूरत पड़ने लगी। आप कहेंगे उससे पहले नहीं पड़ रही थी क्या? क्योंकि फिजी में, गयाना में ऑलरेडी इन कॉलोनियल पावर्स के एस्टेब्लिशमेंट थे, प्लांटेशन थे, राइट। ऐसा नहीं है कि केवल 1879 में ही आए। फिर ये चेंज क्यों? कारण ये, इससे पहले वो स्लेवरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे स्लेवरी एबोलिशन हुआ, क्योंकि जगह जगह रेबेलियंस होने लग गए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी लॉ लाया कि देखिए हम स्लेवरी को नहीं मानेंगे। तो उसके बाद उन्होंने नया सिस्टम लाया, इंडेंजर्ड यानी कि बॉन्डेड लेबर का सिस्टम, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बिहाफ पर यहां पर पॉपुलेशन को लेकर आएंगे। अब इस इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम की वजह से ही आप देखते हैं कि कैरिबियन कंट्रीज में हमें सिग्निफिकेंट प्रेजेंस दिखती है इंडियन डायस्पोरा की, और ऐसे ही हम देखते हैं साउथ पैसिफिक ओशन में कुछ एरियाज में। तो मेन शुगर केन प्लांटेशन था जहां पर इनका उपयोग ब्रिटिशर्स कर रहे थे। लियोनाइडस वो पहला शिप था उन 42 शिप में से जो कि करीब 60,965 भारतीयों को वहां पर लेकर गया था। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रॉमिस इनको किए गए थे। सबसे पहले तो रिचेस यानी कि पैसा मिलेगा, दूसरा कि शॉर्ट जर्नी होगी, और तीसरा कि आप जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन तीनों के तीनों जो वादे थे वो कभी पूरे नहीं हुए। अब एबोलिशन, ये मैंने रीजन आपको बताया, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और इस कारण जो है, और इनका फिर मिसट्रीटमेंट होता था वहां पर ले जाकर। एक और वर्ड यूज किया जाता था इनके लिए, और अभी भी किया जाता है, गिरमित्यास। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था। गिरमित का मतलब होता है एग्रीमेंट, राइट। और इनको जहाजी भी कहा जाता था, यानी कि जो बाहर से जहाज के थ्रू यहां पर आए थे।
और अभी वहाँ पर थर्ड और फोर्थ जनरेशन के डिसेंडेंट्स हैं इंडिया के जो वहाँ पर रहते हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा, तीज त्योहार, रीति रिवाज उनको वहाँ पर बचा कर रखा हुआ है। कई लोगों का कहना है कि देखिए हमारी हालत तो राम की तरह है। देखिए जैसे राम को अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा था वैसे ही हमें जाना पड़ा, बस राम अयोध्या वापस आ गए और हम कभी वापस नहीं आ पाए। अब पॉपुलेशन डिवीजन देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए 42% जो है वो इंडियंस हैं, 51% जो नेटिव फिजियंस हैं। 42% आपको नहीं लगता एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, राइट? और ये देखिए इनका जीडीपी $5.54 बिलियन। अब भाषा देखिए, अवधी एंड भोजपुरी, इसको मिक्स करके वो वर्ड यूज करते हैं फिजी हिंदी। तो अवधी एंड भोजपुरी दो प्रोमिनेंट भाषा हैं जो ये 42% इंडियन वहां पर बोलते हैं, राइट? ध्यान रखिएगा। और देखिए हिंदुस्तानी भाषा को उन्होंने ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया अलोंग विद दिस इंग्लिश एंड फिजियन। तो फिजियन जो उनके वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनकी भाषा। यहां पर महेंद्र चौधरी पहले एथनिक इंडियन बने जो वहां पर प्रधानमंत्री बने। अब फिजी क्योंकि मल्टी एथनिक है, मल्टी रेशियल है, तो वहां पर कुछ चैलेंजेस भी फिजी देखता है, यानी कि वहां पर रेशियल पीस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते जाते रहते हैं और पॉलिटिक्स पर इसका मेन प्रभाव रहा है। जैसे कि मिलिट्री कू होता है वहां पर 1987 में, फिर 2006 में, और इस कारण डिसएनफ्रेंचाइजमेंट और मैसिव डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियन कम्युनिटी के साथ। जैसे कि 1987 में मिलिट्री कू हुआ, ये थर्ड इन कमांड थे उस टाइम पर, मिस्टर सितिवेनी रबुका लेफ्टिनेंट कर्नल थे, थर्ड इन कमांड थे, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली वहां पर कू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जब वहां चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो अब नई सरकार बनी उसको बड़ा अच्छा खासा समर्थन मिला इंडो फिजियन से, यानी कि भारतीय मूल के फिजी लोगों से। तो ऐसे में वो सरकार जो भारतीय मूल के फिजी हैं उनको ज्यादा तरजीह देगी, ऐसी कुछ बातें वहां पर फैलाई गई। ऐसे में इन्होंने कहा कि देखिए मैं ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ के फिजियन हैं उनके हकों के लिए और यहाँ पर पीस बना रहे, क्योंकि अगर मैं ये कू नहीं करता तो लोग फिर तख्ता पलट खुद ही करते, सड़कों पर आ जाते, लॉ एंड ऑर्डर इशू होता। इस वजह से मैंने वहाँ पर कू कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली इससे क्या हुआ कि इंडियंस को वहाँ पर सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा। अब भारत में उस टाइम पर राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने 3 एक्शन लिए। सबसे पहले तो ट्रेड सैंक्शंस लगाए फिजी पर, क्योंकि फिजी हमसे इंपोर्ट करता था और हमारे साथ एक्सपोर्ट में भी एंगेज था, यहां पर सैंक्शंस लगाए। दूसरा कॉमनवेल्थ से एक्सपेल कराया और तीसरा इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में भी लेकर आए। ये मैं बात कर रहा हूं पहले कू के बाद। लेकिन देखिए 1987 से 2006 के बीच जो ये कू था, इस दौरान बड़ी डिफिकल्ट लाइफ देखी गई इंडियन फिजियंस की, और इस दौरान करीब 1 लाख वहां से जो भारतीय मूल के फिजियन थे वो छोड़कर चले गए और दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर बस गए। उस टाइम पर जो वहाँ के इंडियन फिजियन थे उनको ये भी लगा कि शायद भारत सरकार इस बार भी हमारे लिए खड़ी होगी, जैसे कि पहले वाले कू के बाद हुई थी, क्योंकि उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट यानी कि समान नागरिक की तरह वहाँ पर उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क 1966 में, उनकी आज़ादी से पहले भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन फिर वहाँ पर कू होते रहे, 2 बार कू हुए, उसके बाद फाइनली जो 2013 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है अभी वो वहाँ पर लागू है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गयाना। साउथ अमेरिकन नेशन है, यहाँ पर वेनेजुएला, ब्राजील और सुरिनाम आपको बॉर्डर पर दिख रहा है। ये कोस्टल नेशन है, यहाँ पर जॉर्ज टाउन है, राइट? कैपिटल इसकी। लैंड ऑफ मैनी वाटर्स कहा जाता है, अमेजन के नॉर्थ में, ओरिनोको के ईस्ट में है। इंडियन डायस्पोरा की वही कहानी, यानी कि ब्रिटिशर्स लेकर आए थे शुगर प्लांटेशन के लिए। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि खुद उनका स्लेवरी सिस्टम अब उन्होंने एबोलिश कर दिया था। 8 लाख के आसपास लोग उससे फ्री हुए थे, लेकिन ये इन्होंने बॉन्डेड लेबर का एक नया कंसेप्ट एक्सप्लॉयटेशन का ढूंढ लिया था। फिजी के केस में आपको पता लगा कि इंडियन फिजियन है और फिजी के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं वो हैं, यानी कि 2 प्रोमिनेंट रेसेस वहां पर हैं। लेकिन इसके केस में, गयाना के केस में, यहाँ पर इंडियन एंड अफ्रीकन वो अच्छे खासे प्रोपोर्शन में वहां पर इंडेंजर्ड लेबर की तरह थे। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में पॉलिटिक्स में भी ये दिखना था, राइट? इसी वजह से इंडियन गायनीज मिस्टर छेदी एंड अफ्रीकन गायनीज मिस्टर फॉब्स, ये 2 लीडर उभर कर आए और इन्होंने पार्टी बनाई प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी। और उसके बाद मिस्टर छेदी बने प्रधानमंत्री 1961 में, जस्ट बिफोर एक्चुअली फुल इंडिपेंडेंस। और उसके बाद 1964 में मिस्टर फॉब्स ब्रनम वो बनते हैं और तब 1966 में इनको फुल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। एथनिसिटी के लिहाज से 44% यहाँ पे इंडियन गायनीज हैं या ईस्ट इंडियन हैं, और इन्होंने ऑफिशियल इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा माना है, जबकि साउथ अमेरिका में अगर देखें आप पोर्चुगीज एंड स्पेनिश वो पॉपुलर हैं, क्योंकि वो कॉलोनियल लॉजिक की वजह से, क्योंकि पोर्चुगीज एंड स्पेनिश एम्पायर की वहाँ पर कॉलोनीज रही हैं। लेकिन गयाना क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व था, इस वजह से इंग्लिश बिकेम दी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पर कुछ चौंकाने वाला दिखने वाला है आपको। जरा इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए 2020 की 43.5% 2020 में,
जब दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान आप जरा जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए 2020 की, तो आपको पता लगेगा माइनस में जा रही है, किसी की 2%, किसी की 3%, जिनके प्रोजेक्शन थे 8%, राइट। यहाँ पर 43.5%। जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी गया ना कि, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो सकता है, दे हैव प्लेड विद नंबर्स। तो मैं वर्ल्ड बैंक के डेटा में देखता हूँ, तो मैंने 2-3 रिपोर्ट और रेफर करी, उन तीनों रिपोर्ट में पता लगा तो 43.5%, अराउंड 44% यही प्रोजेक्शंस हैं। फिर मैंने देखा ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी लिस्ट में किसी का मुझे ऐसा नहीं दिखा। तो पता लगा कि इन्होंने देखे 2019 में इनका मात्र 4.7% था। तो पहले तो लगा कि कहीं ये पॉइंट का दिक्कत तो नहीं है, लेकिन पता लगा कि इन्होंने माइनिंग सेक्टर को ओपन किया और माइनिंग सेक्टर में 303% की ग्रोथ हुई। तो ये एक मेजर रीजन था। इन्वेस्टमेंट आने लग गया, तो वहां पर कंपनीज ने एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया, तो ऐसे में इनको ये बूस्ट मिल गई। अनएम्प्लॉयमेंट, अरेबल लैंड अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 21.5% है, तो लॉ एंड ऑर्डर इशू भी है। अब प्रोमिनेंट देखिए इंडस्ट्रीज कौन सी यहाँ पर, बॉक्साइट है, शुगर है, राइस मिलिंग है, टिम्बर है, टेक्सटाइल है, गोल्ड माइनिंग है, शुगर प्लांटेशन अभी भी प्रोमिनेंट है। तो शुड इंडिया एस्टैब्लिश मिलिट्री बेसिस। अब आते हैं कारणों पर। पहला तो है देखिए चाइना, हमें पता है चाइना सोलोमन आइलैंड पर अपनी प्रेजेंस कर रहा है। पैक्ट के थ्रू चाइना ने कहा है कि अगर आपको हमारी जरूरत पड़ी तो हमारी पुलिस और हमारी आर्मी वहां पर होगी, राइट। अगर हमको लगा हमारे इन्वेस्टमेंट खतरे हैं तो भी वहां पर होगी। यानी कि इस एम्बिगस पैक्ट की वजह से अब चाइना इन्फ्लुएंस अपना सोलोमन के आसपास बढ़ा रहा है, विच इज एक्चुअली नियर टू ऑस्ट्रेलिया। कभी ऑस्ट्रेलिया वहां पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता था। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हमने यहां पर देखा है कि चाइनीज शिप्स आसपास जा रहे हैं, मींस यहां पर चाइना एक तरीके से कोवर्ट ऑपरेशन की तैयारी कर सकता है। ऐसे में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गयाना को अगर ये इतना ज्यादा लोन देने लग गया, चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहां पर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि गयाना डेट ट्रैप में आ जाए और एक क्रूशियल रीजन हमारे हाथ से निकल जाए। यानी कि हमें वहां पर बैलेंस करना चाहिए चाइना को। अब जरा ट्रेड देख लीजिए, मेजर इंपोर्ट सोर्सेस क्या है गयाना के। यहां पर अभी चाइना 7.4% पे है, मेजर तो यहां पर देखिए 32.8% पर यूएस है, 33.9% पर ये कैरिबियन कंट्री त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, और यहां पर यूके देखिए 2.5% पे है। अब चाइनीज इन्वॉल्वमेंट क्वाड जहां पर अपना आपको मजबूत करना चाह रहा है, मींस इंडो पैसिफिक, राइट। तो अब क्वाड की स्ट्रेटजी का काउंटर ये लगता है चाइना की स्ट्रेटजी है क्या, कि इस रीजन में जो छोटे छोटे देश हैं जिनको जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, उन देशों के साथ ऐसे पैक्ट्स करो जिससे कि लॉन्ग टर्म में उन एरियाज को आप अपने बेस की तरह इस्तेमाल कर पाओ, जिससे कि फ्यूचर में अगर कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो तो यू विल हैव स्ट्रॉन्ग बेस देयर। और मैंने आपको बताया था कि कई बार अपने बेसिस को जब आप बनाते हैं तो उसका ये रीजन नहीं होता कि आप कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, उसका रीजन ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ भी गई ना तो भी कॉन्फ्लिक्ट शायद ना हो क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। तो ऐसे में चाइना की काउंटर स्ट्रेटजी हो सकती है। हमें पता है कि हम यहाँ इस एरिया में शांति चाहते हैं, यानी कि ब्रॉड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है हमारी। तो ऐसे में फिजी पर हमारी जो प्रेजेंस है वो एक गुड मूव हो सकता है। सेकेंड समिट होती है पैसिफिक आइलैंड की जयपुर में, और मोदी जी अनाउंस करते हैं कि देखिए हम इसरो का सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड स्पेस रिसर्च यहाँ पर सेंटर ओपन करेंगे। यानी कि अभी इसरो का मैं आपको बता दूं वहां पर रिसर्च सेंटर है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स साउथ पैसिफिक इज ग्रेजुअली चेंजिंग, एनालाइज। जब ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखिए केवल इनिशिएटिव्स की बात नहीं करनी है। कई स्टूडेंट्स आर्टिकल्स में पढ़ते हैं कि अच्छा इंडो पैसिफिक रीजन में हमने ये किया है, सिर्फ केवल यहां पर आपका काम नहीं होगा। ग्रेजुअली चेंजिंग की बात कर रहा है, यानी इससे पहले क्या था और अब क्या है। एनालाइज है तो यानी कि क्यों है, इन सभी पहलुओं पर बात करनी होगी। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे इंडियन डायस्पोरा वहां पर एक है हमारा, तो ये स्ट्रॉन्ग पिलर है जिस वजह से हमारा रुख उस तरफ आया है। दूसरा पैसिफिक आइलैंड फोरम है जिसके थ्रू इंडिया एंगेज करता रहा है, लेकिन अब फिपिक है, स्पेसिफिकली इंडिया का एंगेज इन दिस PIC, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। साथ में क्लाइमेट चेंज का एक बेसिकली सबसे ज़्यादा नुकसान, तो सबसे पहले नुकसान और सबसे ज़्यादा नुकसान हम इन देशों में देख रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी टेरिटरीज हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी वाटर लेवल बढ़ रहा है, इनकी टेरिटरीज जा रही हैं। इससे पहले हमने नाउरू एंड किरिबाटी को आवाज़ देखा है उठाते हुए इंटरनेशनल लेवल पर। भारत इनको स्पेशल एडेप्टेशन फंड दे रहा है जिससे कि आप इन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए एफर्ट कर सकें। साथ में $200,000 की ग्रांट एनुअली दे रहा है जिससे कि आप ई नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकें। मोदी जी का कहना है ट्रेड मोर देन एड इज एनेबलर ऑफ डेवलपमेंट। आप इस कोट को यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये इशू समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।